करते हैं डू, डज और डिड के साथ। सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा डू का इस्तेमाल किस प्रकार किया जाता है। जो आपकी डू हेल्पिंग वर्ब है किस प्रकार आप इसका यूज़ करोगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है एग्जाम में जब भी आप करते हो डू का इस्तेमाल करें या डज का इस्तेमाल करें या डिड का इस्तेमाल करें। परंतु आज के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। स्टार्ट करते हैं। डू का इस्तेमाल जो आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है ना, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का इस्तेमाल किया जाता है। आई भी प्लूरल में काउंट किया जाता है, याद रखना। आई, यू, दे, वी, जब भी प्लूरल सब्जेक्ट आ जाएगा तब आप डू का इस्तेमाल करोगे। और डू का इस्तेमाल सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया जाता है, याद रखना। जैसे मैंने आप लोगों के सेंटेंसेस नीचे बनाए, आई प्ले, मैं खेलता हूँ। देखो आई प्ले, यहाँ पे आप कुछ काम करें, पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। नेगेटिव कैसे बनेगा, देखो आई डोंट प्ले, मैं नहीं खेलता। डू के साथ हमने नोट लगाकर, डू मीन्स होता है करना, डोंट मीन्स नहीं करना। आई डोंट प्ले, मैं नहीं खेलता। तो इस प्रकार सेंटेंस बनते हैं डू आई प्ले। अब हमने इंटरोगेटिव बनाया है, डू आपकी हेल्प में बाहर आ गई, ठीक है। इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब, डू आई प्ले, क्या मैं खेलता हूँ। इसी प्रकार हमने इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव भी बना दिया, डू आई नॉट प्ले, क्या मैं नहीं खेलता। इसी प्रकार आई डू प्ले, तो इसकी मीनिंग थोड़ा अलग हो जाएगा। आई डू प्ले मीन्स किसी बात के ऊपर जोर दिया जा रहा है, मैं जरूर खेलता हूँ। आई डू गो टू स्कूल, मैं जरूर स्कूल जाता हूँ, ठीक है। और सेंटेंस पे नीचे बनाइए, डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो। डू वी प्ले, क्या हम खेलते हैं। वी डोंट प्ले, हम नहीं खेलते। ओनली आपको सब्जेक्ट ही चेंज करना है। यू प्ले, तुम खेलते हो। दे प्ले, वे खेलते हैं। वी प्ले, हम खेलते हैं। जब भी आपका सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में आएगा तब आप डू का इस्तेमाल करोगे। तो ये डू का इस्तेमाल आपको समझ में आ गया। अब डज का इस्तेमाल किस प्रकार किया जाता है। सब्जेक्ट जब भी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा, याद रखना, जब भी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाएगा तो आप डज का इस्तेमाल करोगे। देखो ही, सी, इट, या किसी का भी नेम आ जाए, किसी भी चीज़ का नाम आ जाए, ठीक है, चाहे वो रिवर्स नेम हो, चाहे कंट्री नेम हो, ठीक है, चाहे किसी पर्सन का नेम हो, किसी का भी नेम आ जाए, सिंगुलर हो, सिंगुलर फॉर्म में हो, तो आप डज का इस्तेमाल करोगे। इसी प्रकार जैसे माई ब्रदर है, माई टीचर, माई फादर, माई मदर, माई ग्रैंड फादर, ठीक है, तो वहाँ भी आप डज का इस्तेमाल करोगे, क्योंकि ये सिंगुलर फॉर्म, सॉरी हाँ, सिंगुलर फॉर्म में है ये, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल भी, डज का इस्तेमाल भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। ही प्लेज, सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक बात ध्यान में रखने वाली होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस का इस्तेमाल किया जाता है जब भी सब्जेक्ट आपका सिंगुलर रहेगा। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर रहेगा, जहाँ भी आपका ही, सी, इट, एनी नेम आ जाएगा तो वहाँ पे आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस का इस्तेमाल करते हो। तभी यहाँ डज के साथ देखो डू है तो यहाँ पे ई एस लग गया ना। तो इसी प्रकार सेंटेंस देखो, ही डज नॉट प्ले, वह नहीं खेलता है। ही डज नॉट प्ले, वह नहीं खेलता। सी गोज, वह जाती है। राम डज नॉट प्ले क्रिकेट, राम क्रिकेट नहीं खेलता। दिस फैन डजेंट वर्क, यह पंखा काम नहीं करता। डज नॉट को आप डजेंट बोल सकते हो शॉर्ट फॉर्म में। तो डज का इस्तेमाल आपको समझ में आ गया। जब भी सब्जेक्ट का सिंगुलर फॉर्म में आएगा या आपको कोई सब्जेक्ट मिल जाए, ही, सी, इट, या कोई भी नेम सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए, तो आप डज का इस्तेमाल करोगे। डिड का इस्तेमाल बिल्कुल ईजी है, पास्ट में किया जाता है। सिंपल पास्ट टेंस में डिड का इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी सब्जेक्ट हो, डजेंट मैटर, कोई भी सब्जेक्ट हो, डजेंट मैटर, ठीक है। पास्ट की बात हो रही है तो आप डिड का इस्तेमाल कर लेना, सब्जेक्ट का कोई मैटर नहीं करेगा वहाँ पे, सीधे ही आपको यदि पास्ट की बात है तो आप डिड का इस्तेमाल करोगे। आई डिड नॉट प्ले, मैं नहीं खेला, ठीक है। आई डिड नॉट प्ले, पास्ट की बात हो रही है, मैं नहीं खेला था। आई डिड नॉट प्ले। डिड यू प्ले, क्या आप खेले थे। डिड यू प्ले, क्या आप खेले थे। डिड आई सिंग, क्या मैंने गाया था। डिड आई सिंग, क्या मैंने गाया था। ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं गया था। ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं गया था। आई डिड नॉट अटेंड द क्लास यस्टरडे, मैंने कल क्लास नहीं लगाई थी, ठीक है। डू का इस्तेमाल आपका सब्जेक्ट जब प्लूरल आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का इस्तेमाल। और डज का इस्तेमाल आपका सब्जेक्ट जब सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा वहाँ डज का इस्तेमाल करोगे। डिड का इस्तेमाल सिंपल पास्ट टेंस में कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, डजेंट मैटर, वहाँ आप डिड का इस्तेमाल करोगे। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और आज ही में फॉलो करें। थैंक यू।